प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने द्वितीय पाठ पूरा पढ़ लिया था। अब आगे आता है अपना तृतीय पाठ, डिजि भारतम यानी कि डिजिटल भारत। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। प्रस्तुत पाठ कैसा है? निबंधात्मक पाठ है। कैसा है? निबंधात्मक। और किसको लेकर लिखा गया है? ये डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर ये पाठ लिखा गया है। तो इसमें पाठ में क्या है? इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है। इसमें वैज्ञानिक ने जो प्रगति की है उसके उन आयामों को, उन भागों के बारे में छुआ गया है, मतलब उनके बारे में बताया गया है जिनमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति के उन सभी भागों का जिक्र किया गया है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा ही बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी कि आज के टाइम में इंटरनेट में, यूट्यूब पे वीडियो, गूगल पे एक क्लिक करेंगे तो सब कुछ आ जाता है। तो आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। कितना सरल बना दिया है? बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया। हमें जो भी कुछ पूछना होता है ना, वो हम इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से पूछ लेते हैं। तो हमें भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट आ गए हैं, मतलब कैसे निकट आ गए हैं? जैसे एक आदमी हमारे से बहुत दूर बैठा है और हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम यहाँ पे बैठे बैठे दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम उससे बात कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, इंटरनेट पे, किसी भी तरह से हम उससे बात कर सकते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम उसके बिल्कुल पास पास में हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि हम एक दूसरे के निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। तो ये जो इंटरनेट की सुविधा हो गई है ना, तो इससे जीवन के सभी क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, आसान हो गए हैं। ठीक है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ऐसे ही भावों को इस पाठ में जो है व्यक्त किया गया है। तो क्या लिखा है इसमें? अद्य संपूर्ण विश्व, आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। इस संसार में किसकी चर्चा सुनी जाती है आज के समय में? डिजिटल इंडिया। ये जो शब्द है ना, डिजिटल इंडिया, हमारे पाठ का नाम, इसकी चर्चा पूरे विश्व में, विश्व का मतलब संसार में, श्रूयते का मतलब सुनी जाती है। यानी कि पूरे संसार में इस बात की जिक्र है, इस बात की चर्चा है। किसकी? डिजिटल इंडिया की। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसा जिज्ञासा उत्पद्यते। जब हम एकदम से शब्द सुनते हैं डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, तो इस पद का भाव क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसके बारे में हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हम जानना चाहते हैं कि डिजिटल का मतलब क्या होता है। तो आगे, समय परिवर्तन के साथ साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही मानवस्य, मानव की, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते माने बदल जाती है। जैसे कैसे बदलती है? प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत। पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान है, कोई भी किसी को कुछ पूछना होता था, बताना होता था, ज्ञान प्राप्त करना होता था, तो वो मौखिक ही होता था। लेकिन आज के समय में कैसा है? विद्या का वो, आज के टाइम में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते समय, और जो विद्या ग्रहण करते थे उस समय, वो श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से ही ग्रहण करते थे। आज के टाइम में कैसे करते हैं? यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जैसे भी गूगल से पढ़ लेते हैं। लेकिन पुराने समय में विद्या जो है वो ऐसे ही पढ़ी जाती थी, सुन सुनकर। अनंतरे ताल ऊपरी, तालपत्र ऊपरी, तालपत्र किसको बोलते हैं? ताड़पत्र, यानी कि पेड़ की छाल होती है, उसे ताड़पत्र बोलते हैं। तो उसके ऊपर ये लिखे जाते थे, धीरे धीरे उसके ऊपर लिखे जाने लगे। इसके बाद क्या हुआ? भोजपत्र ऊपरी, भोजपत्र के ऊपर लिखे जाने लगे। लेखन कार्यम से आरब्धम, और लिखने का जो कार्य है वो भी शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले ताड़पत्र के ऊपर, और इसके बाद भोजपत्र के ऊपर लिखना लोगों ने शुरू कर दिया। तो परिवर्तिनी काले, समय बीतने के साथ साथ करगदस्य लेखन्यः च
आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां। तो समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ, कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। तो जैसे ही समय बीतने के साथ कागज का और लेखन माने पेंसिल का आविष्कार हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, सर्वेषाम मनोगतानाम सभी के मन में आने वाले भावानाम का मतलब भावों को कागदोपरि कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही कागज का आविष्कार हुआ ना और लेखनी का आविष्कार हुआ, तो सभी के मन में जो विचार आते वो लिखना प्रारंभ हो गए, कागज के ऊपर छापना शुरू हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। और टंकण का मतलब टाइपिंग, टाइपिंग यंत्र, इसको क्या बोलते हैं, टाइपिंग यंत्र के आविष्कार के बाद जब टाइपिंग यंत्र का आविष्कार हुआ ना, टेप रिकॉर्डर का, तो उसके बाद क्या हुआ, लिखिता सामग्री, उसके द्वारा जो सामग्री लिखी जाती ना, तो वो बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक वो सुरक्षित रहती थी। एक कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी हमने टाइपिंग कर दिया और उसको एक फोल्डर के अंदर हमने सेव करके रख दिया, तो वो बहुत ही समय तक सुरक्षित रह जाएगी। लेकिन एक कॉपी है, एक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ जो है, समय बीतने के साथ साथ कॉपी पुरानी हो जाएगी या फिर फट जाएगी, गुम हो जाएगी। लेकिन जो उस फोल्डर के अंदर हम सेव करके रखते हैं वो सुरक्षित रहता है। वैज्ञानिक पर विदेह, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो जो हमारी विज्ञान की विधियां हैं, विज्ञान के आविष्कार है, उनसे प्रगति यात्रा, जो प्रगति की यह यात्रा थी, सबसे पहले मौखिक आदान प्रदान से होता था, उसके बाद तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखना शुरू हुआ, इसके बाद कागज के ऊपर लिखना शुरू हुआ, इसके बाद टाइपिंग हो जाती थी उसके ऊपर टेप रिकॉर्डर पे, और इसके बाद में ये और भी आगे प्रगति की यात्रा जो है वो चल रही है। गता माने चली। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य माने आज कैसा चल रहा है, सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधिता भवन्ति। आज के समय में सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक यंत्र नाम का एक यंत्र है, एक मशीन है, उसके द्वारा आज हमारे जीवन के सभी कार्य होते हैं। आगे है समाचार पत्राणि पुस्तकानि कंप्यूटर माध्यमेन च पठ्यन्ते। आज के टाइम में जो समाचार पत्र है, अखबार है, पुस्तकें हैं, वो सभी क्या है, कंप्यूटर माध्यम यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते का मतलब पढ़ी जाती है, लिख्यन्ते का मतलब लिखी जाती है। कंप्यूटर से ही तो वो सभी पढ़ी जाती है और कंप्यूटर से ही उनका लेखन किया जाता है। कागदोद्योगे, कागदोद्योगे का मतलब कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। जब कागज के उद्योग हुए थे ना, कागज बनाया जाता था, तो उस समय वृक्षाः कर्त्यन्ते पेड़ों की कटाई होती थी, बहुत सारे पेड़ कटते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम, जैसे ही संगणक का आविष्कार हुआ ना, कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग हुआ, बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगा, तो क्या हुआ, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम भविष्यति इति विश्वासः। तो जैसे इनका कंप्यूटरों का प्रयोग अधिक होगा, वैसे वैसे जो है वृक्षाणाम कर्तनम पेड़ों की कटाई जो है न्यूनताम भविष्यति कम हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। तो अनेन माने इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। तो ये जो कंप्यूटर का प्रयोग है ना, अधिक से अधिक प्रयोग होगा, तो उससे क्या होगा, इससे मतलब पेड़ों की कटाई कम होगी, क्योंकि जो पेड़ ये कागज बनते हैं ना, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जाता है, परंतु कागज बनेंगे ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर पे ऑनलाइन हो जाएगा, तो कागज बनाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इससे जो है पेड़ों की कटाई कम होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा, ये जो है बहुत ही लाभकारी कदम होगा। इसके बाद में आगे है अधुना आपने। अधुना का मतलब होता है आज के समय में, आपने माने दुकान में
वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए रुपया का नाम अनिवार्य नास्ति। आज के टाइम में जब हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो हमारी जेब में रुपए हो यह जरूरी नहीं है। रुपए की अनिवार्यता माने जरूरत नास्ति माने नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तः। आज के टाइम में क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है वो सभी रुपयों की जगह पे आ चुके हैं। वित्त कोशस्य, वित्त कोशस्य का मतलब बैंक, बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपद्यते। जो बैंक होते हैं, वित्त कोश होते हैं, उनके सर्वाणि कार्याणि माने सभी कार्य संगणक यंत्र से, कंप्यूटर से संपाद्यन्ते का मतलब संपूर्ण होते हैं। तो आज के टाइम में कंप्यूटर के, बैंक के सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा। बहुविधा प्रयोग अनुप्रयोग, बहुविधा माने बहुत प्रकार के, अनुप्रयोग यानी कि प्रयोग, अद्य माने आज के टाइम में जो है, मुद्राहीनाय यानी कि मुद्रा रहित, विनिमयाय लेन देन के लिए सहायकाः सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायक है। तो ये आज हमारा पाठ है, इतना ही होगा। बाकी जो पाठ है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।